हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिविडेंड डिसीजंस एंड थ्योरीज चैप्टर का पार्ट 3 देखेंगे दोस्तों। और आज की इस वीडियो में हम जो वोल्टर्स मॉडल हमने पिछले वीडियो में शुरुआत कर दिया था, वोल्टर्स मॉडल के ऊपर आज के इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे दोस्तों। यह प्रॉब्लम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यह प्रॉब्लम आपको 10 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। पहले मैं आपको शॉर्ट तरीके से यह समझा देता हूं वोल्टर्स मॉडल होता क्या है, वोल्टर्स मॉडल क्या कहता है। वोल्टर्स मॉडल क्या कहता है दोस्तों, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स को कंपनी डिविडेंड पे करती है, कंपनी कितना डिविडेंड पे करती है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है कंपनी के शेयर्स के प्राइस के ऊपर। शेयर के प्राइस के ऊपर अफेक्ट पड़ेगा तो कंपनी के वैल्यू के ऊपर भी अफेक्ट करेगा बोल के वोल्टर्स मॉडल कहता है दोस्तों। और वोल्टर्स मॉडल ये समझाने की कोशिश करता है कि आप दूसरे तरीके से कितना कितना परसेंटेज आप अपने शेयर होल्डर्स को पे करोगे डिविडेंड, तो आपका मार्केट प्राइस क्या होगा शेयर का, समझाने की कोशिश करता है। सो आज के इस वीडियो में दोस्तों पर्टिकुलर हम देखेंगे कि अगर 20% देगा डिविडेंड तो कितना इफेक्ट पड़ेगा, 40% डिविडेंड देगा यानी ओवरऑल डिविडेंड है, यानी फॉर एग्जांपल मुझे 100 रुपए डिविडेंड पे करना है, 100 में से 20% कितना हो गया 20 रुपए। अगर मैं 20% दूंगा तो मेरे इक्विटी शेयर्स के प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट करेगा, 40% दूंगा तो कितना इफेक्ट करेगा, 60% दूंगा तो कितना इफेक्ट पड़ेगा, 75% दूंगा तो कितना इफेक्ट पड़ेगा मेरा मार्केट प्राइस के ऊपर अपने शेयर्स के। ये सारा डिटेल हम आज के इस वीडियो में देखेंगे और कंपैरिजन करेंगे कि आप कितना कम दोगे तो कितना होगा और कितना ज्यादा दोगे तो आपके मार्केट प्राइस के ऊपर इफेक्ट करेगा आपके इक्विटी शेयर्स के दोस्तों। सो चलिए दोस्तों, पहले आज के इस वीडियो में हम अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक आंसर सॉल्व करेंगे दोस्तों उसी क्वेश्चन का। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। सो चलिए दोस्तों हमारे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों चलिए हमारे क्वेश्चन की तरफ आ जाइए दोस्तों। क्वेश्चन दिया गया है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अमन कंपनी लिमिटेड। जो आपको नीचे इंफॉर्मेशन दिया गया है दोस्तों अमन कंपनी लिमिटेड का, ये इंफॉर्मेशन है। तो दोस्तों इंफॉर्मेशन क्या क्या है देखिए, अर्निंग पर शेयर यानी ई आपका 8 रुपीज है कहते, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी आर आपका 15% है कहते, उसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी केई आपका 10% है कहते दोस्तों। ये आपको नीचे इंफॉर्मेशन दिया गया है दोस्तों। उसके बाद देखिए कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स यानी इक्विटी शेयर्स का आपको वैल्यू यानी प्राइस आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों। अप्लाइंग वोल्टर्स फार्मूला, वोल्टर्स फार्मूला लगा के आपको प्राइस फाइंड आउट करना है आपके शेयर्स का। व्हेन डिविडेंड पेमेंट रेशियो इज, यहां पर आपको जो डी है यानी डिविडेंड जो आप पे कर रहे हो, यहां पर आपको 3 कंडीशंस दिए गए हैं दोस्तों। तीनों कंडीशंस आपको फाइंड आउट करके आपको वोल्टर्स फार्मूला बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों तीनों कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन करा है आप 25% दीजिए आपका डिविडेंड, बी कह रहा है 50% डिविडेंड दीजिए, सी कह रहा है 75% डिविडेंड दीजिए। यानी जो है अर्निंग पर शेयर है, जो हमारा 8 रुपीज अर्निंग पर शेयर है उस पर 25% का, सेकेंड कंडीशन 50% का, सी हमारा 75% का डिविडेंड दीजिए। और तीनों आपके करके हमारे वोल्टर्स मॉडल हमें प्रूफ करिए बोल के आपको बता रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों हमारे डायरेक्ट हम आंसर की तरफ हम दोस्तों चलिए आ जाइए दोस्तों हमारे आंसर की तरफ दोस्तों। जो हमारा फर्स्ट है, जो डिविडेंड हमारा फर्स्ट है डी इक्वल्स टू 25%, यानी फर्स्ट हमें डिविडेंड आपको 25% पे कर रहे हो समझिए, वो 25% लेके हमें सारा क्वेश्चन पहले कर देना है दोस्तों। 25% मैंने यहाँ पर लिख दिया है दोस्तों, 25% का पहले कर देते हैं दोस्तों। सो दोस्तों आपको ये सारा प्रॉब्लम दोस्तों सिर्फ फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है। ये हमारा फॉर्मूला है दोस्तों, फॉर्मूला हमने कल के वीडियो में डिस्कस कर दिया दोस्तों, फिर भी एक बार एक्सप्लेनेशन कर देता हूं। डी यानी डिविडेंड डिवाइडेड बाय के यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस आर यानी रिटर्न इन द ब्रैकेट अर्निंग्स माइनस डिविडेंड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी होल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये हमारा फॉर्मूला है दोस्तों। फॉर्मूले में जो है फॉर्मूला लगा के ही आपको सारा आंसर निकालना है दोस्तों। अब हमारे सारे डाटा की तरफ आ जाए दोस्तों। जब हम 25% का डिविडेंड कैलकुलेट कर रहे हैं दोस्तों, ये सारा डाटा यूज होगा। जब हम सारा प्रॉब्लम करेंगे दोस्तों तब आपका ई सेम रहेगा, के यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम रहेगा एंड रिटर्न आपका आर भी सेम रहेगा। सिर्फ चेंजेस होगा तो डिविडेंड जो 25% है वो ही चेंज होगा दोस्तों। सो दोस्तों ई जो आपके क्वेश्चन में 8 रुपीज था अर्निंग पर शेयर, वो 8 रुपए अर्निंग पर शेयर मैंने यहां पर लिख दिए दोस्तों। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपके क्वेश्चन में 10% था दोस्तों, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10% मैंने यहां पर लिख दिया दोस्तों के ई। उसके बाद देखिए दोस्तों रेट ऑफ रिटर्न यानी आर आपका क्वेश्चन में 15% था, वो आर मैंने 15% यहां पर लिख दिया दोस्तों। उसका डिविडेंड है डी इक्वल्स टू 25, वो हम करेंगे दोस्तों। सो दोस्तों कल के वीडियो में समझाया था 10% है तो परसेंट का वैल्यू 100 रहता है, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आपका आंसर 0.10 आएगा। तो आप 0.10 यहाँ पर लिख सकते हो 10% की जगह दोस्तों। वैसे ही 15 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आपका आंसर दोस्तों 0.15 आएगा। तो आर आपका 0.15 आएगा दोस्तों।
लेकिन एक बात याद रखिए, जब आप डिविडेंड का 25% दिया तो डिविडेंड भी 25 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ये डिविडेंड कहीं पे निकालना है, आपकी अर्निंग कितनी हो रही है उसके ऊपर आपको 25% का डिविडेंड निकालना है दोस्तों। सो आपकी अर्निंग 8 रुपीज है, अर्निंग 8 रुपीज है, मल्टीप्लाइड बाय 25% डिविडेंड आप पे कर रहे हो दोस्तों। तो डायरेक्ट कर लीजिए, आपका कैलकुलेटर ले लीजिए, 8 इंटू 25% करेंगे तो आपका आंसर दोस्तों 2 रुपीज आएगा। यानी आप डिविडेंड यहां पर फर्स्ट केस में डिविडेंड आप 2 रुपए पे कर रहे हो दोस्तों। चलिए अब जो इंफॉर्मेशन दिया गया वो फॉर्मूला लगाकर कर लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, डी हमारा हमने अभी फाइंड आउट किया 2 रुपीज है, 2 डिवाइडेड बाय के ई। देखिए दोस्तों के ई हमारा 10% है, 0.10 है तो 0.10 लिख लीजिए, प्लस आर। देखिए दोस्तों आर हमारा 0.15 है, 0.15 लिख दीजिए। उसके बाद ब्रैकेट में ई माइनस डी है, ई देखिए दोस्तों हमारा 8 है, ई 8 लिख दीजिए, माइनस डी देखिए दोस्तों डी हमारा 2 है, ये लिख दिए। उसके बाद देखिए दोस्तों डिवाइड करना है फॉर्मूले के हिसाब से। के ई देखिए दोस्तों, के ई हमारा 10% है जिसे हम 0.10 लिखेंगे। उसके बाद होल डिवाइडेड आपके फॉर्मूले में होल डिवाइडेड बाय के ई जैसा 0.10। चलिए अब समराइज कर लीजिए, अब कुछ नहीं करना, सिर्फ समराइज कर लेना। समराइज कैसे करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 0.10 कर लीजिए तो आंसर आपका 20 आ जाएगा, प्लस 0. पहले क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। 8 में से ये 0.15 एज इट इज पहले लिख लेंगे दोस्तों। उसके बाद 8 में से 2 निकाल लीजिए तो आपका आंसर 6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 0.10, उसके बाद 0.10। ये हमारा सेकंड स्टेप खत्म हो गया। अब थर्ड स्टेप देखिए, थर्ड स्टेप में 20 एज इट इज प्लस 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 6 कर लीजिए। 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 6 करेंगे तो 0.9 आएगा, डिवाइडेड बाय 0.10 होल डिवाइडेड बाय 0.10। यहां तक क्लियर है दोस्तों। चलिए फोर्थ स्टेप में 20 एज इट इज रहेगा, प्लस इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए। 0.9 डिवाइडेड बाय 0.10 करेंगे तो आपका आंसर 9 आएगा, डिवाइडेड बाय 0.10। चलिए अब लास्ट फिफ्थ स्टेप, 20 एज इट इज आएगा, प्लस 9 डिवाइडेड बाय 0.10 करेंगे तो हमारा आंसर 90 आएगा दोस्तों। अब दोनों को प्लस कर लीजिए, 20 प्लस 90 करेंगे तो हमारा आंसर 110 आएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है दोस्तों, बेसिक कैलकुलेशन है, आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होगा दोस्तों। सो दोस्तों जब हम डिविडेंड 25% पे कर रहे हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, जब हम डिविडेंड 25 पे कर रहे हैं तो हमारा आंसर दोस्तों, हमारा आंसर आ रहा है 110। ये हमारा आंसर आ रहा है दोस्तों। हम कंपेयर कर रहे हैं इस टाइम, ये आंसर हम लेंगे दोस्तों। चलिए एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम 50% का डिविडेंड करेंगे। तो दोस्तों आ जाइए दोस्तों, हमारे सेकंड जो 50% डिविडेंड देके करेंगे। ये 50% कैसे ले रहे हो सर, आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन में आपको सेकंड का आ गया है बी, आप 50% डिविडेंड देके करो बोल रहा है दोस्तों। यानी जो ये 8 रुपए आप कमा रहे हो अर्निंग पर शेयर में, 8 रुपए में से आप 50% डिविडेंड देके देखो, तब आपका मार्केट प्राइस क्या होगा शेयर्स का वो आपको बताना है दोस्तों। तो चलिए कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा अर्निंग्स आपका सेम रहेगा, ई आपका सेम रहेगा, के ई आपका सेम रहेगा, आर आपका इस क्वेश्चन में सेम रहेगा दोस्तों। सिर्फ बदलेगा तो आपका सिर्फ डी बदलेगा। सो डी कैसे लेना है, जैसे मैंने कहा डी आपका दोस्तों, यहां पर डी आपका 50% है, 50% डी है तो मैंने जैसे कहा 50 डिवाइडेड बाय 100 नहीं करना, आपको कैसे करना, अर्निंग्स का अमाउंट ले लेना। अर्निंग्स का अमाउंट 8 है, मल्टीप्लाइड बाय 50%। सो कर लीजिए, कैलकुलेटर दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, 8 मल्टीप्लाइड बाय 50% करेंगे तो आपका 4 रुपीज आ रहा है, यानी आप 4 रुपीज डिविडेंड दे रहे हो दोस्तों। सो चलिए वो सारे डाटा को यहां पर लगा देते हैं। डी देखिए दोस्तों, अभी कैलकुलेट किया, डी हमारा 4 है, 4 डिवाइडेड बाय के ई दोस्तों हमारा 0.10 है, वही ले लीजिए। उसके बाद प्लस आर हमारा सेम रहेगा 0.15, 0.15 आ गया। उसके बाद ई माइनस डी, ई हमारा 8 है और डी हमारा 4 है, सो 8 माइनस 4। उसके बाद के ई देखिए दोस्तों, के ई हमारा 0.10 है, 0.10 होल डिवाइडेड बाय के ई हो रहा है 0.10। ये हमने फॉर्मूले के तौर पर सारा कवर कर लिया दोस्तों। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्या करना है, सिर्फ समराइज कर लेना। समराइज कर लीजिए दोस्तों, 4 डिवाइडेड बाय 0.10 करेंगे तो हमारा आंसर 40 आ जाएगा दोस्तों, प्लस 0.15 ये हमारा एज इट इज रहेगा। 8 में से 4 निकाल लो जो, तो बच जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 0.10 एज इट इज रहेगा, होल डिवाइडेड बाय 0.10 ये एज इट इज रहेगा दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए, ये 40 एज इट इज रहेगा, प्लस 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे तो हमारा आंसर दोस्तों
0.6 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 0.10 एज इट इज रहेगा, होल डिवाइडेड बाय 0.10 जो है एज इट इज रहेगा दोस्तों। सिंपल सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर लीजिए करते जाइए, कंफ्यूज मत कर लीजिए दोस्तों। ये 40 एज इट इज रहेगा प्लस अब इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, 0.6 डिवाइडेड बाय 0.10 करेंगे तो हमारा आंसर 6 आ जाएगा दोस्तों, डिवाइडेड बाय 0.10 एज इट इज रहेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों ये 40 एज इट इज रहेगा प्लस 6 डिवाइडेड बाय 0.10 करेंगे तो हमारा आंसर 60 आएगा दोस्तों। सो अब चलिए अब डायरेक्ट आंसर निकाल लीजिए, 40 प्लस 60 करेंगे तो हमारा आंसर दोस्तों 100 आएगा। यानी 50% डिविडेंड पे कर रहे हो तो आपका मार्केट वैल्यू है आपके शेयर्स का 100 है दोस्तों। यानी डी जब आपका 50% है तो आपका मार्केट प्राइस दोस्तों 100 रुपीज है। सो ये 100 रुपीज यहां पर लिख दीजिए दोस्तों। 2 हो गए, चलिए एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आ जाइए दोस्तों हमारे इस प्रॉब्लम के हमारे लास्ट स्टेप पे दोस्तों। यहां पर हम डिविडेंड रखेंगे हमारा 75%। ये 75% क्यों रख रहे हो सर? आपके क्वेश्चन में दिया गया था दोस्तों डिविडेंड सी दिया गया था, सी कंडीशन 75% आप डिविडेंड दे के देखो। सो दोस्तों यहां पर आ जाइए, हमें 75% डी रखना है। तीनों जैसे मैं दिखा रहा हूं तीनों सेम रहेगा दोस्तों। 75% कैसे करोगे? ये 8 जो आपका अर्निंग हो रहा है, आपने 8 रुपए जो प्रॉफिट कमाया है, 8 रुपए पे आपको 75% का आपको डिविडेंड पे करना है। सो 8 इंटू 75% कर लीजिए दोस्तों, हमारा आंसर 6 आ जाएगा। यानी डी आप रख लो दोस्तों, यहां पर डी आप 6 रुपए रख लो दोस्तों। चलिए अब रख लेते हैं डी हमारा, जैसे हमने अभी बताया मैं 6 रुपीज डिवाइडेड बाय के ई दोस्तों हमारा 0.10। उसके बाद प्लस आर है दोस्तों, आर हमारा 0.15, आर हमारा 0.15। उसके बाद ई माइनस डी, ई हमारा 8 है एंड डी हमारा 6 है, 8 माइनस 6। उसके बाद डिवाइडेड बाय के ई दोस्तों हमारा 0.10 है, 0.10 लिख लीजिए, होल डिवाइडेड बाय के ई हमारा 0.10। चलिए अब क्या करना, आप सिर्फ अब समराइज करना। चलिए अब समराइज कर लेते हैं। 6 डिवाइडेड बाय 0.10 करेंगे तो हमारा आंसर 60 आएगा दोस्तों, प्लस 0.15 एज इट इज रखेंगे। उसके बाद ब्रैकेट देखिए दोस्तों, 8 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 2 आ जाएगा, 2 रख लेंगे, डिवाइडेड बाय 0.10 एज इट इज, होल डिवाइडेड बाय 0.10 एज इट इज। उसके बाद दोस्तों ये 60 एज इट इज रहेगा। उसके बाद प्लस 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो हमारा आंसर दोस्तों 0.3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 0.10 एज इट इज, होल डिवाइडेड बाय 0.10 एज इट इज, ये 0.10। उसके बाद चलिए अब समराइज कर लेते हैं। 60 एज इट इज रहेगा, प्लस दोनों को डिवाइड कर लीजिए, 0.3 डिवाइडेड बाय 0.10 करेंगे तो हमारा आंसर 3 आएगा दोस्तों, डिवाइडेड बाय 0.10 एज इट इज रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए दोस्तों, 60 एज इट इज रहेगा, प्लस 3 डिवाइडेड बाय 0.10 करेंगे तो हमारा आंसर 30 आएगा दोस्तों। अब चलिए फाइनल आंसर निकालिए, दोनों को प्लस कर लेके 60 प्लस 30 करेंगे तो हमारा आंसर 90 आएगा दोस्तों। यानी जब आप डिविडेंड 75% दे रहे हो तो आपका प्राइस है शेयर्स का 90, यानी डिविडेंड आप जब 75% दे रहे हो तो आपका मार्केट प्राइस कितना आ रहा है? मार्केट प्राइस 90 आ रहा है दोस्तों। चलिए तो हमने तीनों आंसर्स हमारे निकाल लिए हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आंसर दोस्तों, और जैसे मैंने यहाँ पर बॉक्स में लिखा हूं दोस्तों, ये बॉक्स आपको क्लियर करने के लिखा हूं दोस्तों। जब हम डी 25% दे रहे हैं तो हमारा आंसर 110 आ रहा है, यानी आपका इक्विटी शेयर का प्राइस 110 आ रहा है। जब डिविडेंड 50% पे कर रहे हो तो 100 आ रहा है। अगर हम डिविडेंड 75% पे कर रहे हो तो हमारा मार्केट प्राइस 90 आ रहा है दोस्तों। इफेक्ट पड़ रहा है आपके मार्केट प्राइस के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। आप जितना कम दे रहे हो आपका मार्केट प्राइस शेयर्स का उतना उठ रहा है, जितना ज्यादा दे रहे हो उतना कम हो रहा है दोस्तों। वही समझाने की कोशिश कर रहा है, अगर आप जितना आपका डिविडेंड ज्यादा पे करोगे तो आपके मार्केट प्राइस के ऊपर उतना, शेयर्स के मार्केट प्राइस के ऊपर उतना इफेक्ट करेगा बोल के वॉल्टर समझाने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं दोस्तों। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, और जैसे मैंने कहा था मैं लास्ट में आपको इसी तरह क्वेश्चन दूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए, आप प्रैक्टिस कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। और एक बात, मैं एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्लासेस स्टार्ट कर दिया था, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारी क्लासेस मिल जाएंगी दोस्तों। और जो इस चैप्टर के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है, उसके भी मैं आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।